तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने करना है नेक्स्ट चैप्टर, उसके मुख्तसर सवालात और जवाबात, यानी शॉर्ट क्वेश्चन। वॉलीबॉल का चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, वॉलीबॉल में रेफरी के फ्राइज तारीर करें। रेफरी के फ्राइज तारीर करने हैं, लिखने हैं। रेफरी गेम के आगाज से लेकर इख्तिताम तक मुख्तियार कुल होता है, यानी पूरी गेम पर मुख्तियार कुल मतलब कि वो आउट भी दे सकता है, बॉल को इन भी दे सकता है, फैसले कर सकता है, तमाम फाउल्स को देखता है, ग्राउंड को चेक करता है, यूनिफॉर्म को चेक करता है। लाइन मैन के क्या फ़राइज़ हैं? लाइन मैन की जिम्मेदारी होती है कि वो गेंद कोर्ट के अंदर या बाहर गिरने का इशारा देकर सर्विस करवाने वाले खिलाड़ी का पाँव चेक करे ताकि वो पाँव लाइन के ऊपर ना आए। ठीक हो गया, यानी वो लाइन को चेक करता है। नेक्स्ट, अंपायर या डिप्टी रेफरी की क्या जिम्मेदारी है? अंपायर रेफरी के सामने खड़ा होता है और हर काम में रेफरी की मुआवनत करता है। जो अंपायर होता है रेफरी के सामने खड़ा होता है और हर काम में रेफरी की मदद करता है। हर किस्म की बेज़ाब्तगी का रेफरी हर किस्म की जो बेज़ाब्तगी है का रेफरी को बताता है। नेट टच चेक करता है, यानी कोई बंदा नेट से टच तो नहीं हो गया। अटैक एरिया के अंदर और बाहर के फाउल्स को चेक करता है, यानी अटैक जो एरिया तो उसके अंदर और बाहर जो फाउल होते हैं उनको चेक करता है, रोटेशन को चेक करता है। नेक्स्ट सवाल है, स्कोर की जो स्कोरर होता है उसकी जिम्मेदारी बयान करें। स्कोर शीट को कवानीन के मुताबिक तरतीब देता है। डिप्टी रेफरी के साथ खेल के दौरान गुफ्तगू शनीद करता है, यानी जो डिप्टी रेफरी होता है उसके साथ जो दौरान गुफ्तगू होती है वो करता है। स्कोरर स्कोर शीट पर दोनों टीमों के नामों का अंदराज करता है, कोचेज और कप्तानों के दस्तखत करवाता है, टाइम आउट और खिलाड़ियों की तब्दीली को स्कोर शीट पर दर्ज करता है, मुतबादिल खिलाड़ियों को अंदराज करता है, टाइम आउट का हिसाब रखता है। सही है, आपको समझ आ गई है? यानी जो स्कोर शीट होती है उस पर उनके नाम लिखता है, उनके पॉइंट लिखता है और उनके दोनों से तरफों से दस्तखत करवाता है और जो होता है टाइम आउट उसके हिसाब का ख्याल रखता है। नेक्स्ट सवाल है, सर्विस के फाउल तहरीर करें। सर्विस करते वक्त पाँव का लाइन को छू जाना, रोटेशन के मुताबिक सर्विस करना ना करना, सर्विस के वक्त बॉल को हाथ से ऊपर ना उछालना, सर्विस का नेट में फंस जाना, सर्विस करते वक्त बॉल का एंटीना से बाहर चले जाना, सर्विस के वक्त मुखालिफ कोर्ट के बाहर गिराना, सब सर्विस के फाउल हैं। यानी सर्विस के फाउल कौन कौन से होते हैं? जो सर्विस कराता है बंदा उसके लकीर पर पाँव ना आए। ठीक हो गया। सर्विस फेंके तो डायरेक्ट नेट में ना डाल दे बल्कि दूसरी टीम की तरफ जाए, अपनी तरफ भी ना गिराए, अपने ग्राउंड में भी ना गिराए। सामने जो टीम है उसकी जो लाइनें होती हैं इर्द गिर्द ग्राउंड की उनसे बाहर भी ना जाए और जो बॉल होती है उसको खास तरीके से फेंके। दूसरा जिस तरह बॉल लगाते हैं हिट करते हैं उस तरह वो न लगाए। ये सर्विस के फाउल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटैक लाइन से क्या मुराद है? अटैक लाइन एरिया से मुराद के इस एरिया के पिछले तीनों खिलाड़ियों अटैक एरिया में आकर स्मैश और ब्लॉक में हिस्सा नहीं ले सकते, बल्कि अटैक एरिया के तीनों खिलाड़ी स्मैश और ब्लॉक में हिस्सा लेंगे। वॉलीबॉल के खेल में एक टीम के कितने खिलाड़ी कोर्ट में खेलते हैं? एक टीम के 6 खिलाड़ी कोर्ट में खेलते हैं। वॉलीबॉल के खेल में लिब्रो की क्या जिम्मेदारी है? लिब्रो का लिबास दूसरे खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होगा, ये अटैक एरिया के बाहर किसी भी खिलाड़ी की जगह पर आ सकता है, ये ब्लॉक और स्मैश में हिस्सा नहीं ले सकता, इसकी तब्दीली कोई हतमी हद तक नहीं है, यानी इसकी कोई तब्दीली भी नहीं होती, इसका लिबास भी दूसरों से अलग होता है, ये ब्लॉक और स्मैश में हिस्सा नहीं ले सकता। नेक्स्ट, वॉलीबॉल के खेल में कितना वक्त होता है? वॉलीबॉल के खेल में वक्त नहीं दिया जाता बल्कि एक मैच 5 गेमों पर मुश्तमिल होती है। जो टीम 3 गेम जीत ले वो टीम जीती हुई तस्वुर की जाती है।
यानी कोई वक्त नहीं होता, 5 गेम होती हैं, जो टीम जीत जाए पहली 3 गेम में या कोई भी 3 गेम में उनमें से वो जीत जाती है, कोई खास वक्त नहीं होता। नेक्स्ट सवाल, वॉलीबॉल के खेल में 5वीं गेम कैसे खेली जाए? वॉलीबॉल की 5वीं गेम के लिए दोबारा टॉस किया जाता है और जब खेल शुरू हो जाए तो 8 पॉइंट के बाद साइड चेंज होती है। 8 पॉइंट के बाद साइड चेंज हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर खेल का अख्ताम तक यानी साइड तब्दील नहीं होगी। जो टीम ये गेम जीत जाएगी वो मैच जीती हुई तस्वुर की जाएगी। इस गेम में 15 पॉइंट होते हैं, यानी आखिरी गेम में 15 पॉइंट होते हैं। टॉस की जाती है, जो गेम जीत जाएगी वो जीती हुई तस्वुर, बशर्त ये कि वो 2 गेम में पहले जीत चुकी हो। एक गेम कब जीत जाती है? एक टीम अगर 2 पॉइंट्स के फर्क से पहले 25 पॉइंट बना ले तो वो टीम गेम जीत जाएगी, यानी 2 पॉइंट ऊपर होने चाहिए उसके। वॉलीबॉल के खेल में रोटेशन क्या होती है? जब कोई नई सर्विस हासिल करती है तो इसके खिलाड़ी घड़ी की सुइयों की तरह एक पोजीशन आगे तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। जब एक टीम लगातार पॉइंट्स बना रही है तो फिर इस टीम के खिलाड़ी जगह तब्दील नहीं करेंगे। इसको रोटेशन कहते हैं। जारी गेम में एक टीम अपना रोटेशन ऑर्डर तब्दील नहीं कर सकती। ये रोटेशन ऑर्डर स्कोर के पास लिखा होता है। वॉलीबॉल के खेल में ब्लॉकिंग का क्या अमल है? वॉलीबॉल के खेल में अटैक एरिया के अंदर 3 खिलाड़ी मुखालिफ टीम के हमले को रोकने के लिए जंप लगाकर दोनों हाथ जो होते हैं नेट के ऊपर ले जाते हैं और बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं। इसको ब्लॉक कहते हैं। यानी अगर आगे से बॉल कोई स्मैश लगाता है तो आप भाग के नेट के ऊपर हाथ करके उसको रोक लेते हैं, ये ब्लॉकिंग है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल के खेल में स्मैश क्या होता है? वॉलीबॉल के खेल में जब बॉल नेट से ऊपर होता है तो अटैक एरिया के अंदर हो तो अंदर के 3 खिलाड़ी जंप लगाकर बॉल को जोर से हिट लगाकर दूसरी तरफ पहुंचाते हैं। और अटैक एरिया के बाहर गेंद है तो फिर अटैक एरिया के बाहर से कोई भी खिलाड़ी उसको बॉल साइड पर पहुंचा सकता है, यानी उसको जो जंप लेकर जोरदार हिट लगाता है और स्मैश लगाता है। तो वॉलीबॉल के शॉर्ट क्वेश्चन एंड होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है नेट बॉल। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs करेंगे नेट बॉल के। कमेंट का और मैसेज पे कमेंट ज़रूर करें और साथ लाइक भी वीडियो को करें, दोस्तों को भी बताएं ताकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करें।